हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज न्यूज। फ्रेंड्स, आज 22 जुलाई को आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की मीटिंग थी, जो कि बाइपर्टेट सेटलमेंट के रिगार्डिंग थी। आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच में ये सेटलमेंट साइन होने लगी है, जो कि 1/11/2017 से पेंडिंग थी। अब हम बात करते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं और किस किस मैटर पे यूनियन और आईबीए के रजामंदी बनी है, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या इश्यूज को साइन किया गया है। सबसे पहले तो वेज रिवीजन की जो इफेक्टिव डेट होगी वो 1/11/2017 होगी। सेकेंड पॉइंट है, वेज बिल में 15% के इंक्रीमेंट को अप्रूवल मिला है और टोटल वेज बिल पे 15% इंक्रीज के साथ पे स्लिप कंपोनेंट्स पे 7,898 करोड़ रुपए की अमाउंट बनेगी। लेकिन हमें मेनली जो सैलरी में इंक्रीज मिलेगा वो बेसिक पे लोड से मिलेगा। तो जो बेसिक पे लोड डिसाइड हुआ है वो 2.50% डिसाइड हुआ है। पिछली सेटलमेंट में बेसिक पे लोड 2% था, इस बार ही इसे इंक्रीज करके 2.50% किया गया है। बेसिक में डियरनेस अलाउंस को ऐड करने के बाद इस पे 2.5% का लोड दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही सैलरी में डिफरेंस आएगा। बेसिक पे लोड पे जो खर्चा होगा वो 1155 करोड़ रुपए का होगा और बाकी जितने भी 50% इंक्रीज में अमाउंट बचेगी उसे बाकी के अलाउंसेस में डिवाइड किया जाएगा और उसे वर्कमैन और ऑफिसर के बीच में भी प्रोपोर्शनली ब्रेकअप किया जाएगा, जो कि 31/3/2017 के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है, पहली बार इस बार बैंकिंग सिनेरियो में सेटलमेंट के अंदर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को भी इंक्लूड किया गया है। इस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में बैंक्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सैलरी में इंसेंटिव मिलेगा। जिन भी बैंक्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5% से कम होगी उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जिनके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5% से लेकर 10% तक होगी उन्हें एनुअली 5 डेज की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी और जिनकी ग्रोथ 10% से लेकर 15% के बीच में होगी उन्हें 10 डेज की सैलरी मिलेगी और जिनका प्रॉफिट 15% से अधिक होगा उन्हें 15 दिन की सैलरी मिलेगी। ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव एनुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा और इसके साथ साथ ये एनुअली ही पे किया जाएगा। नेक्स्ट, पीएल एनकैशमेंट को लेके भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले प्रिविलेज लीव्स को सिर्फ एलएफसीटी लेने पर ही एनकैश कराया जा सकता था और या फिर रिटायरमेंट पर, लेकिन अभी हर साल के लिए, हर कैलेंडर ईयर के लिए 5 दिन की एक्स्ट्रा पी लीव एनकैशमेंट को भी परमिट किया गया है और कोई भी एम्प्लॉय जिनकी एज 55 ईयर से अबव है वो कैलेंडर ईयर में 7 दिन की पीएल एनकैशमेंट भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तर्ज पे एनपीएस को अभी बैंक्स में भी 10% से 14% करने की बात पर रजामंदी बन गई है, लेकिन इसकी जो प्रोस्पेक्टिव डेट होगी वो डेट ऑफ सेटलमेंट ही होगी। नेक्स्ट, इस एमओयू में पॉइंट रखा गया है कि मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच कोई भी जो नेगोशिएशन होगी उसे म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन के बेस पे ही किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि यूनियन और आईबीए आने वाले दिनों में कन्वीनियंट डेट्स पे मिलते रहेंगे और डिटेल बाइपर्टेट सेटलमेंट को भी साइन करेंगे और ये 3 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा। विद इन 90 डेज सेटलमेंट साइन हो जाएगी। फ्रेंड्स, आईबीए के इस लेटर में इन्हीं सभी बातों पे ही चर्चा की गई है। इसमें सबसे मेन है कि बेसिक पे 2.50% का लोड दिया जा रहा है, जो कि यूनियन की डिमांड से कम है लेकिन पिछली सेटलमेंट से ज़्यादा है। लेकिन इस सर्कुलर में 5 डे बैंकिंग के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यूनियन और आईबीए आपस में मिलकर 5 डे बैंकिंग का मुद्दा भी जल्द ही सुलझा लेंगी और बैंकर्स की मोस्ट वेटेड डिमांड भी पूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।